नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, रोल रिवर्सल क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे लोकेट करें। क्योंकि नहीं तो चार्ट पे तो आप हजारों सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट सपोर्ट ये प्राइस जोन है। एक सिंगल प्राइस नहीं होता, ये ऐसा प्राइस जोन है या प्राइस बैंड है जहां से प्राइस बाउंस करता है। करेक्ट ना। क्वेश्चन इज ये बाउंस क्यों करता है। समझो एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस 100 का 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, और समझो कि 70 पे और 68 के 70 के बीच में सपोर्ट जोन है। वहां पे क्या होगा, प्राइस बाउंस होगा। लेकिन बाउंस क्यों होगा? क्योंकि सपोर्ट जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां पे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो बाय करने के लिए उतावले होते हैं वो जोन्स में। करेक्ट। उसके वजह से प्राइस बाउंस होता है। दिस इज योर सपोर्ट जोन। सिमिलरली रेजिस्टेंस जोन, यहां क्या होता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सेल करने के लिए आइदर अपना स्टॉक सेल कर देंगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सेल करने के लिए उतावले होते हैं, ईगर होते हैं। उसके वजह से प्राइस समझो अप ट्रेंड में है, इस जोन पे आता है और वहां से थोड़ी देर के लिए रुकता है या प्रॉपर रिवर्सल होता है। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाउ अगर आप देखोगे कि आप समझो 10 फ्लोर के बिल्डिंग में हो, आप 9th फ्लोर पे हो, तो आपका जो सीलिंग है वो होगा आपका रेजिस्टेंस और आपके नीचे का जो फ्लोर है वो होगा आपका सपोर्ट। जब फ्लोर समझो चला गया तो आप क्या हो, कहां जाओगे? आप 8वें फ्लोर पे जाओगे। तो 8वें फ्लोर का जो नीचे का भाग है वो बनेगा आपका सपोर्ट। और इसी तरह चार्ट में भी प्राइसेस मूव करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। एक सपोर्ट टूट गया, फिर दूसरे सपोर्ट पे जाने का चांसेस, फिर दूसरा टूट गया, तीसरा। सिमिलरली रेजिस्टेंस का भी सेम होता है। ओके। लेकिन प्राइस कहां तक जाएगा, कैसा जाएगा, वो सब डिपेंड होता है हमारे टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। ओके। बट सपोर्ट जहां से प्राइस बाइंग इंटरेस्ट आता है और रेजिस्टेंस जहां पे सेलिंग इंटरेस्ट आता है। तो हम चार्ट में सीखेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है और ये लोग आते क्यों है बाइंग और सेलिंग करने, वो भी तो इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए ये एसबीआई। ओके। और ये हमारा एसबीआई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। नाउ ये कैसे निकाला, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा। देखिए प्राइस नीचे मूव हो रहा है। करेक्ट। फ्रॉम 315 प्राइस नीचे मूव हो रहा है, इसी को कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद ये जो 150 के आसपास का जो जोन है वहां पे क्या हुआ, प्राइस ने बाउंस कर लिया। ओके। तो प्राइस कुछ देर 250 पे खेला और फिर से आने लग गया ये जोन के पास में। अब देखिए जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है उनका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है कि लास्ट टाइम 150 के आसपास से प्राइस ने बाउंस मारा था। तो जैसे ही यहां पे प्राइस आएगा और जैसे ही वो देखेंगे कि एक छोटा बाउंस आ रहा है, जैसे ही वो देखेंगे कि जो एग्रेसिव बायर्स है वो बाय कर रहे हैं, उस बाइंग के वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे ही वो देखेंगे और सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। करेक्ट। और उनके जो बाइंग डिमांड है उसके वजह से प्राइस ऊपर जाएगा। मैंने कहा था आइदर टेम्पररीली ऊपर जाएगा या फिर एक प्रॉपर रिवर्स होगा। यहां पे देखिए टेम्पररीली ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अभी लास्ट 2 टाइम से 3 टाइम से वो देख रहे हैं कि 150 से कुछ होता है। नाउ एवरीवन इज रेडी। जैसे ही प्राइस ने बाउंस किया, जो अग्रेसिव या सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स है वो तो नीचे से ही बाय करना चालू कर देंगे। करेक्ट। जैसे ही थोड़ा बाउंस आ गया,
जो बाकी के ट्रेडर्स इन्वेस्टर है वो भी ज्वाइन कर लेंगे, उनको चाहिए, उनको बाय करना है, यहाँ पे सारे अपना डिमांड लेके मार्केट में उतर जाएंगे और उसी के वजह से वो बाइंग ईगरनेस के वजह से प्राइस बाउंस कर देगा। यहाँ पे टेम्पररी बाउंस था, यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर रिवर्सल है, प्रॉपर रिवर्सल। सो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हमेशा हमेशा प्रॉपर रिवर्सल या टेम्पररी बाउंस या क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन मिनिमम केस में, मिनिमम एटलीस्ट जो डाउनफॉल है वो सपोर्ट के पास थोड़ा रुकेगा और फिर आगे का मूव करेगा। ओके, नाउ सिमिलरली यहां पे देखिए प्राइस 150 था, वहां से 330 से 340 के पास गया और वहां से नीचे आ गया, करेक्ट। और उसके बाद यानी ये 350 गया था 2010 में, उसके बाद प्राइस ये जोन के बीच में बहुत खेला और वापस आया 2014 में, 4 साल बाद वही 330 के भाव पे। नाउ यहां पे दो साइकोलॉजी जानना जरूरी है। एक साइकोलॉजी ट्रेडर का साइकोलॉजी कि लास्ट टाइम से मैंने देखा है, ट्रेडर सोच रहा है कि लास्ट टाइम मैंने देखा है प्राइस 330 से 150 गया, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस का। सो जैसे ही प्राइस यहां आएगा ट्रेडर्स शॉर्ट करने आ जाएंगे। उसके साथ साथ सोचिए वो लोग जिन्होंने ये जोन में यानी 330 से 350 के जोन में बाय किया, स्टॉक्स ले लिए, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि भाई एसबीआई तो 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो भी लग रहा है, लेकिन कोई तो होंगे जिन्होंने यहां पे बाय किया। ये फॉल में वो अटक गए, उनके पोर्टफोलियो में एसबीआई 330 पे पड़ा हुआ है, एसबीआई का प्राइस वो 150 देखते हैं, फिर 250 देखते हैं, फिर वापस 150 देखते हैं, और 4 साल बाद वो देखते हैं एसबीआई वापस 330 पे आया है। क्या करेंगे? वो रुकेंगे? वो अपने जिंदगी का पेन निकाल देंगे। वो क्या करेंगे? जैसे ही एसबीआई उनके प्राइस के पास आया वो बेच देंगे। तो ट्रेडर बेचने आ गए, जो ट्रैप हुए प्लेयर भी बेचने आ गए, करेक्ट। उसके वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस आइदर टेम्पररीली, अप ट्रेंड है, टेम्पररीली रिवर्स होगा, नीचे जाएगा, या फिर प्रॉपर रिवर्सल आएगा। जो भी हो प्राइस रुकेगा ये जोन के पास, और जो हुआ है, करेक्ट। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, जहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है जिससे प्राइस थोड़ी देर रुकता है, और सपोर्ट के पास बाइंग डिमांड बढ़ जाता है जहां जिसके वजह से बाउंस आता है, करेक्ट। तो ये साइकोलॉजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अभी गाइस अगर आपके पास एक, देखो रेजिस्टेंस के लिए एक पॉइंट और दो पॉइंट, ये दो पॉइंट होने के बाद आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, करेक्ट। तब तो इजी है लाइन ड्रॉ करना, फिर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, करेक्ट। सपोर्ट के लिए भी एक दो तीन इंस्टेंस होने के बाद आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जैसे ही इसके पास आएगा आप अलर्ट हो जाओगे कि शायद अगर रिवर्सल आया तो मैं बाय कर लूंगा, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन है कि चलो हमारे पास 3 पॉइंट नहीं है, करेक्ट, और हम यहां पे है, प्राइस ने 350 का हाई मारा, फिर प्राइस नीचे गया और फिर प्राइस ऊपर आ रहा है। तो अब हम कैसे ड्रॉ करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो क्वेश्चन है, करेक्ट। उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां ढूंढे। एक, प्रीवियस हाइज एंड लोज, ओके। जैसे कि अगर आपका कुछ प्रीवियस ट्रेंड है, करेक्ट, ये प्रीवियस ट्रेंड यहां से नीचे आया और यहां पर ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाई क्या है 350 एज अ हाई बेसिस, और अगर क्लोजिंग का देखे तो 325 और 327, और लो देखे तो है 150 के आसपास, 145 150 के आसपास। आप ये ड्रॉ कर लो, करेक्ट, और फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, प्राइस इसके पास आएगा, जैसे ही इसके पास आएगा जोन के पास आप अलर्ट हो जाओगे
और देखोगे कि कुछ रिवर्सल आ रहा है कि नहीं, और कैंडल स्टिक या फिर जितने भी इंडिकेटर है, आप रिवर्सल जैसे ही ऑब्जर्व कर लिया, आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर आपका ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहां से दैट मींस प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया है। वापस ये यहां आएगा, करेक्ट, वापस यहां आएगा, अपने सपोर्ट जोन रेडी है। जैसे ही ये जोन के पास आएगा, आप ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। रिवर्सल दिख गया, आप बाय कर लो, ऊपर चला जाएगा शायद। दिस इज नॉट दैट सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं होता। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकालने हैं, और जैसे ही प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा, आपको रेडी होना है, क्योंकि चांस है, सर्टेनिटी नहीं है, श्योरली नहीं होगा, कि चांस है कि प्राइस रिवर्स करेगा या फिर प्राइस थोड़ा देर रुक के रिवर्स करेगा, चांस है। तो अलर्ट रहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास। तो पहला रूल है प्रीवियस हाइज एंड लोज। दूसरा रूल राउंड नंबर्स, इसके लिए चार्ट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कीजिए, ये जो भी राउंड नंबर होते हैं, मल्टीपल ऑफ 50, 100, 1000, उसके पास आप पाओगे प्राइस हमेशा रुकता ही रुकता है, रुकता ही रुकता है। आप बोलोगे क्यों? इसका आंसर अपने कम्युनिकेशन में है। जब हम मार्केट में बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को, अरे रिलायंस का टारगेट क्या है, 2200 है, 2500 है, निफ्टी का टारगेट क्या है, 16,000 है, 18,000 है, नीचे के साइड 12,000 है, 12,200 है। तो हम जब भी बात करते हैं, ये राउंड नंबर्स में बात करते हैं, जो 50 का गुना होता है, 100 का गुना है, 1000 का गुना होता है। इसके वजह से ये जो राउंड नंबर के पास अपना साइकोलॉजी होता है। दैट मीन्स समझो प्राइस रिलायंस का आपका 2200 का टारगेट है, अपने दोस्त ने और आपने बात किया, प्राइस 2100 था, 2100 से 2200 के पास आ गया, आप कुछ तो बुक कर लोगे क्योंकि आपका टारगेट 2200 है। इसके वजह से बाइंग और सेलिंग प्रेशर बिल्ट होता है ये राउंड नंबर्स के पास, और ये होता है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। आपने देखा है कोई 99% ऑफ द लोग ऐसा नहीं बात करेंगे जैसा मैं अभी करने जा रहा हूं। आपने कभी सुना है लोग कह रहे हैं कि रिलायंस का टारगेट है 2148.48? आपने सुना है कभी? नहीं सुना है, क्योंकि हम बात करते हैं राउंड नंबर्स में। इसीलिए राउंड नंबर्स है जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्ड हो सकता है। और द लास्ट पॉइंट है बिग इवेंट डेज एंड साइकोलॉजिकल डेज। चलो दिखाते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे निफ्टी पे। बिग इवेंट डे, बिग इवेंट से मतलब क्या है मेरा, जहां पे बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है, जहां पे इलेक्शन का न्यूज, वॉर का न्यूज, कोई भी न्यूज, बड़ा न्यूज जिससे इंपैक्ट हो इकोनॉमी पे या स्टॉक मार्केट में। उस बड़े न्यूज पे क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स आइदर ग्रीड में होते हैं, पैनिक में होते हैं, फियरफुल होते हैं। उसके वजह से बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। इन सारे लोगों के वजह से उस दिन का रेंज बड़ा हो जाता है, ओके, और उसके वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं। चलो हम जाते हैं हमारे 2014 के इलेक्शन रिजल्ट दिन पे, क्योंकि वो हिस्टोरिक दिन था, क्योंकि 8 साल बाद एक दूसरी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाया था, और बहुत सालों बाद एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी आई थी। उस डे का डेट है ये 16 मई 2014। देखिए उस दिन को मार्केट ने क्या किया था, जैसे जैसे बीजेपी के सीट्स बढ़ते जा रहे थे, बहुत लोग आ रहे थे, प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा था। और देखिए प्राइस का, निफ्टी का हाई था 7,500 और निफ्टी का लो था 7,100, 400 पॉइंट का गैप। जब मैं बोलता हूं कि रेंज बड़ा हो जाता है उस दिन, यानी हाई और लो के बीच का डिफरेंस बड़ा होता है, 400 पॉइंट का डिफरेंस एक दिन का निफ्टी में, करेक्ट। तो आपको क्या करना है कि इस दिन का हाई और लो पे
तो आपको क्या करना है कि इस दिन का जो हाई और लो है वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जो लो होगा वो ऑब्वियसली सपोर्ट और हाई होगा वो रेजिस्टेंस। आप पाओगे कि जब भी ये इतने बड़े दिन आते हैं उसके बाद बहुत दिन तक प्राइस ये हाई और लो के बीच में ही खेलता है। उसके रीजंस भी है क्यों, क्योंकि इस दिन में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गवाया है या कमाया है। इस दिन में बहुत सारे लोग एक्टिव थे, उसके वजह से नाउ बाइंग और सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया। लोग ना बाय करना चाहते ना सेल करना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया है। दूसरा क्यों? क्योंकि इतने बड़े दिन के बाद जिनके पास भी पैसा है वो देखना चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। इसलिए वो जल्दी से मार्केट में आके अपना पैसा नहीं गवाएंगे। वो क्या करेंगे? बाहर रुकेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके वजह से जो बाइंग या सेलिंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। उसकी वजह से प्राइस ट्रेंड भी थक जाता है। और इन दोनों हाइज और लोज के बीच में या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमारा प्राइस खेलता है कुछ समय तक। ओके, तो ये हुआ एग्जांपल आपका बिग डे या इमोशनल डे का। इमोशनल क्यों? क्योंकि इतना सारा न्यूज के वजह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमोशनली, फियर और ग्रीड में। ओके, हेंस ये इमोशनल डेज है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप क्या कीजिए, ये सेशन के बाद बड़े बड़े न्यूज वाले दिन निकालिए। भले वो वॉर या फिर अपना सर्जिकल स्ट्राइक वाला दिन या फिर ट्रंप इलेक्शन दिन, ब्रेग्जिट दिन, कोई भी दिन जो बहुत बड़ा न्यूज था वो दिन निकालिए। उसमें देखिए कि कौन से दिनों में ये बड़े रेंजेस क्रिएट किए गए हैं जहां पे प्राइस का हाई और लो बहुत दूर है। उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कितने दिनों तक प्राइस वहां पे खेला। आप पाओगे कि बिग डेज और इमोशनल डेज बहुत ही अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं अपने को। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अभी हम बात करेंगे कोई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। तो हाँ, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस और फिबोनाची लेवल्स ये भी देते हैं हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स। उसमें से ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेज के वीडियोस आप देख सकते हैं इसके बाद। और फिबोनाची लेवल्स और फिबोनाची स्टडी कैसे करना है हम सीखेंगे, लेकिन फ्यूचर में, अभी नहीं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम चार्ट पे कितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, सही है। उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा इज्जत देना चाहिए और कैसे डिसीजन लेना चाहिए वो हमें देखना है। तो वापस एसबीआई पे आते हैं, क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली देखेगा। ओके, यहां पे देखिए दो रूल यहां पे क्लियर होते हैं। फर्स्ट रूल, जहां पे जिस सपोर्ट पे ज्यादा टच पॉइंट्स है, यानी देखिए एक बार सपोर्ट लिया, दो, तीन, चार, ये 4 बार सपोर्ट लिया है। जब प्राइस यहां से जब यहां मूव हुआ था, ऑब्वियसली यहां पे ट्रेडर्स ने इस सपोर्ट को ज्यादा सिग्निफिकेंट माना होगा। क्यों? क्यों बताता हूं, क्योंकि लास्ट 11 साल में 4 बार, यानी 11 साल तक ये सपोर्ट टिका है। 4 बार यहां से बाउंस किया है इतने सालों में। और सिर्फ छोटा बाउंस नहीं किया है, जब भी बाउंस किया है उसने एटलीस्ट 150 का 300, 150 का 250 किया है। तो ये सपोर्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। मुकाबले और एक सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये सपोर्ट बना है 2016 से लेके 2019 के बीच में 2 साल का, और ये है 11 साल का। तो जब कोरोना फॉल में प्राइस गिरा तो इसको तो इजीली तोड़ दिया, क्योंकि देखिए हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक होना ही है। करेक्ट, सपोर्ट आया इसका मतलब ये नहीं आपको 100% बाय करना है, या फिर रेजिस्टेंस आया यानी ये नहीं कि 100% सेल करना है। जैसे ही सपोर्ट आया आप अलर्ट हो जाओ कि
यहां से शायद प्राइस मूव करेगा, करेक्ट। और जैसे ही आपको दिखे कुछ सिग्नल तो बाय कर लेना। वैसे ही रेजिस्टेंस का कि यहां से प्राइस शायद नीचे गिरे, ऐसा समझो, अलर्ट हो, और सिग्नल आने पे आप बेच दो। अभी ये कैसे सिग्नल पाने का, कैसे देखने का कि रिवर्सल आया है कि नहीं, ये सब हम सीखेंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये देखो, ये जो प्राइस गिरा तो उसने ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट को ऐसे ही ब्रेक कर दिया, लेकिन जब ये 10 साल के सपोर्ट के पास आया, उसने सपोर्ट लिया। तो टाइम और नंबर ऑफ टच पॉइंट्स और एक्टिविटी, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सपोर्ट कम इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टच पॉइंट्स, टाइम यानी 11 साल का सपोर्ट, और एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी देखो कि कोई भी सपोर्ट के पास आने के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है। अगर आपको दिखेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, अचानक से वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी लोग उधर बाय कर रहे हैं, यानी एक्टिविटी बढ़ रहा है, लोग इंटरेस्टेड है, करेक्ट, सपोर्ट के पास आने के बाद, तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है ना। ये वॉल्यूम का चीज हम वॉल्यूम चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप याद रखना, नंबर ऑफ टच पॉइंट्स एंड योर टाइम, ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस जानने के लिए। अब बचता है सिर्फ एक रूल। वो रूल है कि स्पीड ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, यानी जो पिछला ट्रेंड है वो कितना फास्ट है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे मैं बताता हूं। समझो आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, ओके। पहाड़ चढ़ने के टाइम अगर आप स्लोली चढ़ रहे हो, आपका स्टैमिना बचा रहे हो, तो आप लंबे तक जाओगे। लेकिन आपने सोचा कि मैं भाग के चढ़ूंगा, और आप भागने लग गए, तो क्या होगा, आपका स्टैमिना खत्म हो गया। आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस जाओगे, लेकिन जल्दी थक जाओगे और फिर बैठ जाओगे आराम करने के लिए। यहां पे भी वही होता है, जैसे कि प्राइस में। समझो, आपको एक एग्जांपल बताता हूं, चलो, कि ओके, सो ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट, करेक्ट। क्या हो गया देखो, ये सपोर्ट लाइन हमने बिल्ड किया है 247 का। प्राइस 24 सितंबर से 3 अक्टूबर, ये 7 दिनों में 314 से 250 हो गया। अभी 300 का 250, उसका मतलब आपको 16% रिटर्न मिल रहा है। जो भी कोई शॉर्ट सेलर होगा, ट्रेडर होगा, वो क्या बोलेगा, मुझे 7 दिनों में 16% मिल रहा है, मैं ले लूंगा। उसने तो फ्यूचर मारा है, उसका तो रिटर्न छोड़ दो आप, तो उसको बहुत पैसा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहां पे बुक कर लेगा, सोचेगा नहीं, वो बोलेगा भाई सपोर्ट आ गया, मैं बुक कर रहा हूं। तो कम टाइम में अगर ज्यादा फास्ट मूवमेंट आ गया, तो जो भी नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, उसके पास प्राइस रुकने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए वो प्राइस अगर सपोर्ट है तो बाउंस करता है, रेजिस्टेंस है तो वहां से गिरता है। तो इन बोथ द केसेस प्राइस हॉल्ट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, अगर प्रीवियस ट्रेंड, पिछला ट्रेंड बहुत फास्ट है तो, क्योंकि लोग बोलेंगे पैसा आ गया कम टाइम में, चलो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ओके, ये हो गया दूसरा रूल। तो पहला रूल है नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ टाइम, कितने समय तक का सपोर्ट है। नंबर ऑफ टच पॉइंट, कितने बार बाउंस किया है या कितने बार वहां से गिरा है रेजिस्टेंस में। ओके, ये फर्स्ट रूल। ज्यादा टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, जैसे कि एसबीआई, तो वो सिग्निफिकेंट है। ओके, तो वो सिग्निफिकेंट है। ज्यादा टच पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, तो ये सिग्निफिकेंट लेवल है। ओके, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, फास्ट ट्रेंड होने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है, वहां पे प्राइस रुकता है, क्योंकि लोग अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा रूल। अब हम जाते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल पे। ये रूल है रोल रिवर्सल का। अब ये रोल रिवर्सल क्या है वो आप जानना चाहोगे, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या होता है कि एसबीआई में ही ले लो, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, प्राइस इसके बीच में ही खेल रहा है। अब क्या हुआ, ये लास्ट 5-6 बार ट्रेडर क्या देख रहा है कि जब भी प्राइस 350 या 340 के पास आता है गिर जाता है। तो सोचो यहां पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा 303 से 340 पे, 350 पे, करेक्ट, यहां पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा। लेकिन इस बार प्राइस यहां रुका ही नहीं, प्राइस ऊपर चला गया 400 तक। ये जो यहाँ पे जो लोगों ने बेचा है वो तो अटक गए, जिन्होंने फ्यूचर बेचा है वो अटक गए, उनको लॉस हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस गिरने लग गया, और जैसे ही ये प्राइस वापस आ गया, जो लोग अटक गए हैं उनके शॉर्ट सेल में, वो लोग क्या करेंगे, वो अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देंगे, यानी वो बाय कर लेंगे। उन्होंने शॉर्ट सेल किया था, स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय कर लेंगे। उस बाइंग प्रेशर के कारण क्या होगा, ये जो प्रीवियस जो हम रेजिस्टेंस देख रहे थे वहां पे ही अभी बाइंग आ गया, बाइंग डिमांड आ गया, उसके वजह से प्राइस यहां से बाउंस कर लिया। यानी जो पहले का जो रेजिस्टेंस था, जैसे ही प्राइस उसके ऊपर चला गया वो बन जाएगा आपका सपोर्ट, और वैसे ही नीचे देखिए, यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट, फिर ऊपर गए, वापस नीचे आया। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है पहले, फिर एक बार प्राइस इसके ऊपर चला गया, उसके बाद जो यही 150 का जो रेजिस्टेंस था यहां 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 बहुत सारे मंथ्स के लिए, वो बन गया सपोर्ट, और ये सपोर्ट अभी लास्ट 11 साल तक चलते आ रहा है। तो इसे बोलते हैं रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल, सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे चला गया तो, रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बैठ गया तो। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। गाइस, एक चीज याद रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटते हैं तो इसका उपयोग क्या है, उपयोग ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस रुकता है। अब वो रुकना शॉर्ट टर्म है या फिर बड़ा रिवर्सल है, वो हमको एनालाइज करके वैसा ट्रेड करना है। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आए अलर्ट हो जाओ और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये ज्यादा सीखना है तो 10 चार्ट निकालिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, हमने जैसे डिस्कस किया है वैसे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।